भीड़ भाड़ धुआं शोर, क्या यही हमारे भविष्य का सफर है? लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस धुएं से निकलने का रास्ता है, अगर हम कहें कि सफर हो सकता है सस्ता और बिल्कुल शांत, 4 लाख चार्जिंग पॉइंट्स, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे भारत को जोड़ देगा, बिना धुएं बिना शोर के, शांत और स्वच्छ हवा की फुहार, तो क्या आप हैं तैयार एक ऐसे सफर के लिए जो बदलेगा सब कुछ? शून्य प्रदूषण, कम खर्च और आरामदायक यात्रा, यही है भारत के भविष्य का सफर। तो हो जाइए तैयार एक स्वच्छ, किफायती और हरित भविष्य के लिए। अब आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि हम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं, पर ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि भारत का आने वाला कल है। क्योंकि भारत में आने वाली है नई 135 सीटर इलेक्ट्रिक बसें, जो फ्लैश चार्जिंग के साथ मिनटों में चार्ज होंगी और किराए में 30% तक की बचत लाएंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि फ्लैश चार्जिंग आखिर क्या है और ये कैसे काम करती है। तो आपको बता दें, फ्लैश चार्जिंग एक अत्याधुनिक तकनीक है जो बसों की बैटरी को सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही चार्ज कर सकती है। इसमें एक विशेष फ्लैश चार्जर होता है जो अधिक पावर देकर बैटरी को तेजी से रिचार्ज कर सकता है, जिससे बसें लंबी दूरी तय कर सकती हैं बिना ज्यादा रुके। यानी कि अब इंतजार खत्म और सफर बेहिसाब। फ्लैश चार्जिंग एक उन्नत चार्जिंग तकनीक साबित होने वाली है जो हाई वोल्टेज करंट का इस्तेमाल करके बैटरी को बहुत ही तेजी से चार्ज कर देती है। ये पारंपरिक चार्जिंग के मुकाबले कई गुना तेज होती है और सिर्फ कम मिनटों में ही बैटरी को इतना चार्ज कर देती है कि वो वाहन लंबी दूरी तय कर सके। यानी कि इससे साफ है कि भारत में अब ऐसी नई 135 सीटर इलेक्ट्रिक बसें होंगी जो फ्लैश चार्जिंग तकनीक के साथ आएंगी और जो मिनटों में चार्ज होकर 30% तक कम किराए में यात्रा को सुखद बना देगी। इसके अलावा आप समझते हैं कि ये काम कैसे करती है, तो आपको बता दें, इसमें उच्च वोल्टेज और करंट का इस्तेमाल होता है जिससे चार्जिंग की स्पीड तेज होती है। फ्लैश चार्जिंग के लिए खास चार्जर बनाए जाते हैं जो बैटरी को सेफली और फास्ट तरीके से चार्ज करते हैं। चार्जिंग के दौरान गर्मी को कंट्रोल करने के लिए इसमें उन्नत कूलिंग सिस्टम होते हैं जिससे कि इसमें ओवरहीटिंग का खतरा नहीं होता है और साथ ही इन वाहनों से शहरी इलाकों और व्यस्त रूट्स पर यात्रा करना भी आसान हो जाएगा। एक खुशखबरी ये भी है कि 135 सीटर इस इलेक्ट्रिक बस के लिए आने वाले 2 सालों में 4 लाख चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें 30,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशंस और 500 मेगा चार्जर शामिल होंगे। आपको बता दें, टाटा मोटर्स के सीईओ ग्वेंटर बटशेक ने कहा कि हमारा उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए एक मजबूत चार्जिंग अवसंरचना प्रदान करना है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे। यानी कि हर गली, हर सड़क पर आपको मिलेगा चार्जिंग पॉइंट। अगर हम साफ लफ्जों में कहें तो हाँ, आने वाले समय में ये चार्जिंग पॉइंट्स लगभग हर जगह उपलब्ध होंगे। अब समझते हैं कि ये कैसे होगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि टाटा मोटर्स अगले 2 वर्षों में 4 लाख चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की योजना बना रही है, जिनमें से 30,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होंगे जो बाजार, मॉल्स, ऑफिस और हाईवे जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर लगाए जाएंगे। वहीं बात करें मेगा चार्जर की, तो 500 मेगा चार्जर भी यहाँ उपलब्ध होंगे जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए जाएंगे। इसमें चार्जिंग पॉइंट्स को स्मार्ट मैपिंग टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, जिससे ऐप्स के जरिए नजदीकी चार्जिंग स्टेशन को आप आसानी से खोज सकते हैं। सरकार और निजी कंपनियों के बीच में सहयोग से हाईवे, शहरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे। अब आप इस आने वाली इलेक्ट्रिक बस की इतनी खासियतें सुनकर सोच रही होंगी, क्या ये स्पेशल इलेक्ट्रिक बस वाकई में सस्ती होगी? तो हम आपको बता दें, हाँ, ये इलेक्ट्रिक बसें सच में सस्ती होंगी। कैसे, ये भी समझाते हैं आपको। असल में फ्लैश चार्जिंग की इस तकनीक से बसों की चार्जिंग में समय और खर्च दोनों की बचत होती है। तेज चार्जिंग की वजह से कम बिजली की खपत होगी, जिससे ऑपरेशनल लागत घट जाएगी। वहीं अगर हम बात करें इन बसों के पार्ट्स की, तो इलेक्ट्रिक बसों में कम चलते फिरते पार्ट्स होंगे, जिससे इसके मेंटेनेंस का भी खर्च 30 से 40% कम हो जाएगा। जैसे कि इसमें इंजन, ऑयल, गियर बॉक्स आदि की जरूरत नहीं होगी। वहीं देखा जाए तो ऑपरेशनल लागत कम होने से किराए में 30% तक की कमी आ सकती है। मतलब सफर बिल्कुल सस्ता और किफायती हो जाएगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो 135 सीटर इलेक्ट्रिक बसें कम लागत और फ्लैश चार्जिंग की वजह से पैसेंजर किराए में 30% तक की बचत कर देगी। और इसके अलावा डीजल या पेट्रोल की तुलना में चार्जिंग का खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। कम किराया होगा, ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और इससे डीजल बसों के मुकाबले सफर करना सस्ता हो जाएगा। हालांकि एक सवाल ये भी है कि ये फ्लैश चार्जिंग कितनी सुरक्षित है।
तो आपको बता दें, फ्लैश चार्जिंग में मल्टी लेयर सेफ्टी सिस्टम होता है जो ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट को रोकता है। ये टेक्निक ऑटोमेटिक कट ऑफ टेम्परेचर मॉनिटरिंग से लैस होता है, जिससे बैटरी में आग लगने या अन्य दुर्घटनाओं का खतरा ना के बराबर होता है। यानी कि आपका सफर भी होगा एकदम सुरक्षित और आपका मन रहेगा निश्चिंत। फ्लैश चार्जिंग में टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो बैटरी के तापमान को लगातार मापता रहता है। अगर तापमान तय सीमा से ऊपर जाता है तो चार्जिंग की गति अपने आप ही धीमी हो जाती है, जिससे ओवरहीटिंग और आग लगने का खतरा नहीं होता है। वहीं चार्जिंग पॉइंट्स के केबल्स को वाटरप्रूफ और शॉक प्रूफ बनाया गया है ताकि बारिश यानी बाहरी कारकों से कोई नुकसान ना हो। साथ ही इसमें यूजर सेफ्टी को प्राथमिकता दी गई है, जिससे चार्जिंग के दौरान किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। नई 135 सीटर इलेक्ट्रिक बसों में यही सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं ताकि तेज चार्जिंग के बावजूद कोई खतरा न हो। टाटा मोटर्स और अन्य कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन करके ये चार्जिंग सिस्टम बना रही हैं। मतलब कि फ्लैश चार्जिंग पूरी तरह से सुरक्षित है, चाहे मौसम कैसा भी हो। आग लगने, शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग जैसी घटनाओं का खतरा ना के ही बराबर है। इसमें यात्री और वाहन दोनों ही सुरक्षित रहते हैं, जिससे निश्चित होकर सफर किया जा सकता है। सबसे खास बात ये भी है कि ये प्रदूषण को कम करेगी। जी हाँ, ये बसें शून्य कार्बन उत्सर्जन करती हैं, जिससे वायु प्रदूषण में भारी कमी आएगी। तो हाँ, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण कम होने की संभावना है। जैसे अगर बिजली, कोयला या अन्य जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होती है तो ईवीएस का कार्बन फुटप्रिंट उतना कम नहीं होगा जितना नवीनीकरण ऊर्जा, सौर, पवन या जल विद्युत से बनी हुई बिजली के साथ होगा। ईवीएस में लिथियम आयन बैटरी होती है जिनके निर्माण और रिसाइकलिंग में ऊर्जा की खपत और प्रदूषण होता है। शून्य कार्बन उत्सर्जन की वजह से बसें वायु प्रदूषण में भारी कमी लाएंगी। भारत में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जा रही है, जिससे प्रदूषण घटेगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही नहीं बल्कि हाईवे और रोपवे भी बनाए जा रहे हैं जो यात्रा के समय को घटाएंगे और प्रदूषण को भी कम करेंगे। वहीं अगर एयर, हाईवे और रोपवे बनाए जाएं तो इससे रोड्स पर जाम कम होगा। वैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तो देश विदेश तक में एक अलग ही क्रेज है। भारत के अलावा कई देशों में इलेक्ट्रिक बसों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पर्यावरणीय चिंताओं और बढ़ते प्रदूषण स्तर और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता की वजह से विभिन्न राष्ट्र इलेक्ट्रिक बसों को अपने सार्वजनिक परिवहन में शामिल कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है क्योंकि अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति रुचि ज्यादा है। TCS की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 72% उपभोक्ता अपनी अगली गाड़ी के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए तैयार हैं। ये आंकड़ा दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वहीं यूरोप के कई देशों में भी इलेक्ट्रिक बसों की मांग में वृद्धि की गई है, विशेष रूप से स्विट्जरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखी जा सकती है। देखा जाए तो चीन भी इसमें पीछे नहीं है। यहाँ पर भी हजारों इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही सड़कों पर चल रही हैं। बात करें जापान और कोरिया की तो इन देशों में भी इलेक्ट्रिक बसों की मांग बढ़ती जा रही है। यहाँ की सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही हैं। इसी के साथ ही कनाडा के प्रमुख शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन में शामिल करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो बस आप भी हो जाइए तैयार एक नए युग की शुरुआत के लिए, जहां यात्रा सस्ती भी होगी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी। ये इलेक्ट्रिक बस और आधुनिक परिवहन सुविधाएं न सिर्फ भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी बल्कि एक हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर भी कदम बढ़ाएगी। चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके और लोगों को भी जागरूक बनाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।